अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा मदीना व्लॉग है। हम लोग मक्का स्टेशन आ चुके हैं, हरमैन ट्रेन स्टेशन मदीना रवाना होने के लिए। ज़ोहर के बाद हम फ़ौरन निकल गए थे, हमें थोड़ा लेट भी हो गया था। हम पहुँचे और जल्दी जल्दी अपने सीट की तरफ रवाना हो गए। हमने इकोनॉमी क्लास करवाई थी और ऑनलाइन दुबई से बुकिंग की थी, तो इत्तेफाक से हमें बहुत अच्छी डील मिल गई। समर डील्स में मुझे 300 में सारे टिकट्स पड़ गए। जो नॉर्मली एक बंदे का 185 का टिकट है, मुझे 300 में 4 इकोनॉमी की सीट्स मिल गई, विच वाज़ वेरी गुड। ये इकोनॉमी की सीट्स थी। हम लोग जल्दी जल्दी बैठ के कुछ स्नैक्स में होटल से भी लेके आई थी और ये हम रवाना हो गए मदीना के लिए। ये मेरा मदीना व्लॉग है। मक्का व्लॉग में बाद में अपलोड करूँगी जी। तो ये अंदर से ट्रेन कुछ इस तरह नज़र आती है, बहुत नीट, बहुत क्लीन थी और इकोनॉमी थी, लेकिन फिर भी बिज़नेस जैसी लग रही थी। और ये कुछ काउंटर था इनका मील का बना हुआ। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, आप व्यू कर सकते हैं। ट्रेन 300 पर आवर किलोमीटर्स के हिसाब से चल रही थी और बहुत ज़बरदस्त व्यू था। ये एक बच्ची बकलावा लेके आई, सबको खिला रही थी, और तो हमारे साथ भी उसने शेयर किया, हमने उसका थैंक यू किया और बकलावा एंजॉय किया। ने खुद बाय की थी और क्योंकि हमने जो टिकट लिया था वो नॉन स्टॉप था, तो किसी भी स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकी। ये सबसे अच्छी बात थी। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और हम सिर्फ 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स में पहुंच गए। ये मैं हूँ, पूरा ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ ट्रेन का जितना मैं दिखा सकी। और ये हम हाफ ऑफ द वे पहुंच गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुंच गए। हमने सामान उतारा और स्टेशन की तरफ रवा दवा हो गए। ये बाहर से ट्रेन का व्यू ऐसे नज़र आ रहा था। स्टेशन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी नीट था, काफ़ी क्लीन था और सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। We arrived in Medina, alhamdulillah. This is the बुलेट ट्रेन स्टेशन, आशिर एंड इरफान। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से बाहर टैक्सी पकड़ने। स्टेशन का भी ओवरव्यू बाहर से कुछ ऐसा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी मदीना में। तो इधर हमने एक टैक्सी वाले से बात की। अगेन टैक्सी वाला पाकिस्तानी था, वही ग्रीन कलर की टैक्सी हमें मिली। इन टैक्सी वाले भाई ने भी हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। तो हम टैक्सी में बैठने लगे, सामान वामान रखने लगे। उसके बाद रवाना हो गए अपने होटल के लिए। होटल का नाम था उस्मान बिन अफ़ान। हमजा का मज़ार नीचे ही है। हम आए थे जंगी वो जो थी ना, बैठ लो। हाँ, ये हज़रत मेरे हमजा साहब। नहीं, वो अजनबी के साथ करनी है आपने या सऊदी के साथ? नहीं पाकिस्तानी है। हाँ, फिर सही है। उसको आर्मी के साथ बोले। फिर एक मस्जिद बता दिया ना, ज़्यादा तो है, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा हैं। छोटी ज़्यादा होंगी। हाँ, तो इसमें वादी जिन्न है, बल्कि वो ज़्यादा तो नहीं, और वो इधर से 30 किलोमीटर बन जाता है इधर। टैक्सी वाले भाई ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया होटल्स का, और वो मुताम तबाक जहाँ पे हम अक्सर खाना खाते थे वो भी इन्होंने हमें बताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। समझे वज़ीरफान? हाँ, बना है मुताम तबाक। हाँ, बताओ। तबाक जो है ना वो पाकिस्तानी है, और जो टिक्का कबाब है ना वो भी पाकिस्तानी है, और एक फूड मास्टर भी है। ये पूरा लैंड पे होटल है सारा। यहाँ पे हम अपने होटल उस्मान बिन अफ़ान पहुँच गए हैं और बाहर से इस तरह लगता है। बहुत अच्छा होटल था, सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इसके आसपास ही थे। ये हम पहुँच गए हैं और ये हमारा रूम था। काफ़ी स्पेशियस रूम था, आप देख सकते हैं 4 बेड्स थे। वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त था और काफ़ी स्पेशियस रूम था। अगर कोई हमारी तरह पाकिस्तानी खानों का शौकीन है तो उस्मान बिन अफ़ान में ही रहे, क्योंकि सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इस होटल के आसपास ही थे, जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात थी।
ये वॉकिंग डिस्टेंस पे एक अंडरपास था, एयर कंडीशन अंडरपास। एस्केलेटर से आप नीचे जाते हो, नीचे पूरी मार्केट थी, 2 रियाल 3 रियाल मार्केट थी। एस्केलेटर से फिर आप ऊपर आते हो तो राइट एंड लेफ्ट पे दोनों ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, जो उस टैक्सी वाले भाई ने हमें बताए थे। केम टू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बिकॉज वी जस्ट केम हियर। रेस्टोरेंट का नाम मुतहम तबाक था, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तानी खाना प्रेफर करते हैं खाने में। तो दाल माश, चिकन कोरमा और आई थिंक मटन पुलाव बिरयानी हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि हम अलबेक या जंक फूड खाने के कायल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। मदीने में आपको रोटी ताज़ी पकी हुई मिलती है, मक्का में तंदूर नहीं है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बना के रखते हैं और बाहर से आती है रोटी। तो मदीना में ये अच्छा था। मदीना ये हम जा रहे थे इशा पढ़ने, खाना खाने के बाद तो मेरी बेटी को छोटे छोटे किटन्स नज़र आए, बहुत ही छोटे थे। सारे लोग उनको लेके एक डब्बे में डाल रहे थे। इनकी मदर पता नहीं कहाँ थी, लेकिन आप देख सकते कितने छोटे से किटन्स थे, बहुत क्यूट थे। तो आयरा भी इन किटन्स को वापस उधर डाल रही है और हम अब इशा पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना की गलियाँ बहुत प्यारी थी। हम अक्सर क्लीनर से वहाँ इन्फॉर्मेशन लेते थे, और ये वो जगह थी जहाँ जिनके पास रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं होता वो लोग वेट करते हैं इशा के बाद। और राजुल जन्ना के पास वाली एक जगह है, वहाँ से दूर से हुसा सल्लम की ज़री की ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये थी हुसा सल्लम की ज़री अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कल का अपॉइंटमेंट था राजुल जन्ना का, हमारी मदीना ज़ियारत के बाद। और ये वो गेट है जहाँ से मर्द हुसा सल्लम की हर नमाज के बाद हुसा सल्लम की ज़री के पास से गुज़र सकते थे सलाम करने के बाद। तो मर्दों के लिए काफ़ी आसानी थी, वो बार बार जा सकते थे। तो हमारी कल है मदीना की ज़ियारत, तो ये हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और ये जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, आप और से सुनिएगा। माल था, जो भी चीज़ें थी, सामान जितना भी जैसा भी था जंग के लिए, वो सारा इधर इकट्ठा किया। यहाँ से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरा पहन के निकले। ये वाली जो मस्जिद है, अच्छा अच्छा, हाँ ये छोटी मस्जिद है ये। अच्छा अच्छा, ये अल-दरा, मस्जिद अल-दरा, अच्छा इस एरिए का नाम ही हयल दरा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे नमाज भी पढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ लाम मीम सीन ते रे अलिफ हे अल मुस्तरा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदना अमीर हमजा के मकबरे पे आते थे, जी जी, अक्सर इसमें क़याम भी किया और अक्सर इसमें नमाज भी पढ़ाई। बुध वाले दिन लाजमी हर हालत में आते थे। अच्छा जी, उहद का पहाड़, उहद की जो जंग हुई ना, जी जी, वो इसी जगह पे हुई जहाँ पे हम जा रहे हैं। हाँ सही। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जंग फतह भी हो जाए तो आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। नहीं छोड़नी। हाँ जब जंग फतह हो गई हाँ तो सहाबा ने क्या किया, हाँ उनको जैसे यकीन हो गया हाँ, कि अब हम जंग जीत चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जो काफर माल छोड़ के गया ना बेटा, हाँ, वो इकट्ठा करने में, माल गनीमत इकट्ठा करने में ज़्यादा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वो भी शहीद हुए। वो भी इसी जंग में शहीद हुए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी इसी जंग में शहीद हुआ। जी, तो ये उहद पहाड़ जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते हैं और इसको जन्नत का पहाड़ कहा। ये तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, अब्दुल्ला बिन जैश, मसअब बिन उमैर और तकरीबन 65 जो है ना बाकी सहाबी शहीद जो हुए। अच्छा अच्छा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीर अंदाज खड़े किए ना, वो इसी पहाड़ी के ऊपर खड़े किए।
इस साइड से आकर ये बहुत गहरा था, ये जो नाला है ना, ये नदी नाला उस वक्त बहुत गहरा था। इधर से वापस जब पीछे से हमला किया आगे। पीछे से हमला किया और ये इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। वो हिंदा नामी औरत थी जिसने हजरत सैयद नामी कलेजा चबाया था। अबू सुफियान की बीवी थी सैयद नामी रमजा की। 3 दफा भेजा, 3 दफा नहीं मिली। गए देखा नहीं मिला, दफा मिला था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गिरिया किया उस पर, बहुत गिरिया किया। जितना बुरा वक्त आया ना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कभी आज तक ना रोए। लेकिन जब हजरत सैयद नामी रमजा की शहादत का सुन के और देख के So friends, as you have seen, there was the grave of Hazrat Hamza and the other Sahabi. Actually, they were the shaheed of the battle of Uhud, and those are the mountains. That's the mountain of, and this is the masjid, Masjid al-Shuhada. There's friends, there's the mountain where our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told the Sahaba to stay on the mountain with the bow and arrows. Behind you is Uhud's mountain. Yes, You gave the already the information. information, yeah. That's Hazrat Hamza's mazar. Lucky, alhamdulillah. गेट से इंटर होंगे ना तो ऊपर थोड़ा डिक्टेट किया हुआ है, पहले तो पूरा रखा हुआ है। Yeah, we are going to. ये मस्जिद क़िबलतैन थी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा किबला चेंज किया था, और यहाँ पे हमने 2 नफल पढ़े और फिर हम चल पड़े। ये जो ऊपर मस्जिद है ना, छोटी मस्जिद, फतह मस्जिद है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बैठ के फतह की लिए दुआ की। वो ऊपर वाला? वो देखें, अच्छा वो छोटी वाली, ये वाली ऊपर। वो नीचे हजरत अच्छा, सलमान अच्छा। फारसी वाली है। अच्छा अच्छा वो सामने ऊपर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जहाँ पे वो डंडे लगे हुए हैं वो फातिमा's मस्जिद, फातिमा's मस्जिद, family, Hazrat Umar's masjid. That's the masjid where Hazrat, Fatima's masjid, guys. Yeah. over there. and that's Husa where he prayed for Fatah. Yeah. Yes, yes, Aira, Hashir's sister. Where's the then what I am? There's a cat. I'm gonna follow. ये बीबी फातिमा की मस्जिद थी, ये भी उस वक्त बंद थी। This is the masjid over there where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed after winning the battle. Over there, we are gonna pray namaz over there very soon. सारी मस्जिदें थी। ये मस्जिद फ़तह जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था, उन्होंने जंग की फ़तह के लिए दुआ की थी। हम लोग इधर गए, हम सब ने इधर 2 नफल पढ़े, बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। नफल पढ़ के हम फिर अगली ज़ियारत पे चल पड़े। ये बाहर से कुछ इस तरह दिखती थी। बस हर ज़ियारत के बाद इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। हम हर बोर्ड के पास जाते थे, पढ़ते थे, पूरी डिटेल्स इधर दी गई थी। हज़रत अली बीवी फातिमा का घर मुबारक जो ये इतना दूर को वहाँ रोज़ा मुबारक घर तो वहाँ होता था, बनु हाशिम कबीला। ये घर यहाँ पे कैसे? अन्हा का घर वही है जहाँ पे वो 316 15 नंबर गेट से बाहर निकले तो जहाँ पे मस्जिद अली है। ये हजरत जिन्होंने खड़े होकर दब बजाकर आपने सल्लम का इस्तकबाल किया, वेलकम। बदर की जंग के बाद सर ने पहला जुम्मा इधर पढ़ाया था। Came to Masjid Quba for namaz and for 2 nawafil. मस्जिद कुबा 2 नवाफिल पढ़ने आए। यहाँ पे 2 नफल पढ़ने का सवाब पूरे उम्रे के सवाब के बराबर है। नफल पढ़ के हम निकल गए अपनी गाड़ी की तरफ। Now we are going back in our car. Our driver is waiting. We are going back. मस्जिद कुबा। Now we are leaving. What's it from? You consider. और ये बाग फ़िदक था, बीबी फातिमा का जो बाग था उसकी हमने ज़ियारत की।
आगे हज़रत सलमान फ़ारसी का भी एक बाग था, वो भी ड्राइवर ने हमें डिटेल से बताया। सलमान फारसी वाला बाग है। जो वो कह रहा था, यहूदी कह रहा था कि ये इसमें कब होगा वो, हाँ जी। तो हुजूर ने दुआ मांगी तो वो सुबह आया तो उसमें वो बड़े हो गए और फल भी सलमान आते। फ़ारसी फल भी लगा हुआ था। ये इसमें कौन सी खजूर होती है, अजवा या कोई और है? अब तो भाई साहब इसमें सभी खजूर हैं। अच्छा, जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसमें खुद दरख्त लगाए हैं इस बाग में। जी जी। अच्छा, अपने हाथों से। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो साहबा ने कहा लबैक या रसूल अल्लाह, हुजूर आप हुक्म करें, हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, 1 इंच बराबर पीछे नहीं हटेंगे। सही। और हटे भी जो उनके यहूदी लोग बच गए थे ना, जो कुफार लोग, शोधाए ओद। वो वापस जब गए ना जी ऐसा, तो मक्का वालों को पता चला कि इतने तकरीबन 70 जो सरदार थे ना, 70 सरदार, उनको कत्ल करके उस कुएं में फेंका गया था। अबू जेल समेत, अबू लहब, हाँ जी, वो भी सारे। तो वहाँ पे कोराम मच गया था, इतने कम मुसलमानों से तुम लोग मार खा के आ गए। मार खा के वो 313, तुम लोग हजारों में, इतना पैसा सारा तुम्हारे कुछ, पास, तलवारें भी ज्यादा, घोड़े भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा लेकर वही इसका बदला लेने औद में आए। इसका और वहाँ फिर वो खंदक हुआ, खंदक हुई। हज़रत सलमान फारसी के मशर पे खंदक जी खोदी जी गई। बिल्कुल। उसमें उमर बिन अब्दुल क्रॉस करके आया, जो हज़रत अली ने उसको फिर शहीद। भी हम घाट्सविल की तरफ जा रहे हैं। वो कुआं था जहाँ से हुस्सा सलम ने काफ़ी दफ़ा वज़ू किया था और उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे एक बोर्ड तक लिखी हुई थी जो हमने पढ़ी। ये बड़ा बाबरकत कुआं है। इस कुएं का पानी भी था जो लोग यहाँ से भर रहे थे और पी रहे थे। हमने इस कुएं की ज़ियारत की और ये इस तरह दिखता था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। हमने तीनों एंगल से कुएं के शॉट्स लेने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। ये कुआं आप देखें, इसकी ज़ियारत करें। और यहाँ से लोग अपनी पानी की बॉटल्स भर रहे थे, पी रहे थे। हमने भी इस कुएं का पानी पिया और ये पूरी डिटेल्स पढ़ी और देखी। कम ऑन, फिल वाटर, देयर इज बॉटल, आशिश इज गिविंग यू। सारी ज़ियारतें करके हम अपने होटल उस्मान बिन अफ़ान वापस आए। ड्राइवर बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत डिटेल्स उन्होंने बताई। उसके बाद हम गए अपना लंच करने। लंच करने के लिए हमने कहा इस दफ़ा कुछ नया ट्राई करते हैं। उस्मान बिन अफ़ान की तरफ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तबाक का खाना सबसे बेस्ट था और उसके पास सारे ऑप्शन थे। ये सारे लाइन से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थे। ये एक और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट उस्मान बिन अफ़ान के पास था, आप देख सकते हैं। वहाँ पे फूड इस तरह दिया जाता है, आप ऑर्डर करो, आपको डाल के देंगे। इसके बाद हमने सोचा कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अजवा आइसक्रीम खाने के लिए। अभी ज़ोहर की नमाज़ में टाइम था तो हम चल पड़े अजवा आइसक्रीम, क्योंकि हम यूट्यूब पे काफ़ी सारे व्लॉग्स देख के गए थे तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज थी। तो हम निकल पड़े अजवा आइसक्रीम लेने के लिए। छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए थे और फिर हमने अजवा आइसक्रीम वहाँ से ली। 15 रियाल में एक छोटा सा कप मिला, हम सब ने खाया और बहुत इन्जॉय किया। बड़ी डिफरेंट आइसक्रीम थी। आप जब भी मदीना जाएं ज़रूर ट्राई करें अजवा आइसक्रीम। गर्मी शदीद थी, हम सबको बहुत 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 गर्मी लग रही थी, लेकिन यही है ना, वहाँ जाने का मौका आपको कभी कभी मिलता है। और स्पेशली आप दुबई से जा रहे हो तो ये गर्मी तो आपको पता ही है, आपको बर्दाश्त करना आती ही है। ये छोटे छोटे काउंटर्स बहुत सारे बने हुए थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अजवा आइसक्रीम में था। तो यहाँ से हमने अजवा आइसक्रीम ली, 4 छोटे कप्स लिए। 15 रियाल का एक कप था। आप जब भी जाओ वो फ्रेम वाली साइड पे जहाँ पे 5 स्टार है वहाँ से मिलती है। ये अज़ान का टाइम था, हमें जगह बाहर मिली।
मस्जिद नबवी। सारी नमाज़ें पढ़ने के बाद हम फिर मुतहम तबाक गए, उनका ये प्लेटर मंगाया और कढ़ाई मंगाई, क्योंकि हमें मुतहम तबाक ही सबसे अच्छा लगा था तो हमने वही ट्राई किया। ये रात को हाशिरों में गेट नंबर 10 से निकले और ये छोटी छोटी मस्जिदों की ज़ियारतें थी, हम करने गए। ये मस्जिद गमामा है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की 2 नमाज़ें पढ़ी हैं। पूरी डिटेल्स इधर दी हुई थी, हमने इसका भी शॉट लिया ताकि आप लोग पढ़ सकें। मस्जिद गमामा इस वक्त बंद थी क्योंकि टाइमिंग्स कुछ ऐसे थे। मस्जिद गमामा के पास मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाली थी, उनकी भी मस्जिद की हमने ज़ियारत की। ये मस्जिद गमामा है। ये बाहर से कुछ इस तरह थी, अभी बंद थी, लेकिन दिन को मर्दों और औरतों दोनों के लिए खुली थी, जाके आप नफल पढ़ सकते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद थी, हमने इसकी भी ज़ियारत की, डिटेल्स पढ़ी, दिल को सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने जाना था हज़रत अली की मस्जिद, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद, ये थी उनकी मस्जिद। ये जब हम पहली दफ़ा आए थे तो ये वाली मस्जिद बंद थी और छोटी थी, इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके माशाल्लाह बहुत बड़ी बना दी हुई है और ये दिन में ये मर्दों के लिए खुली है। इसकी भी हमने काफ़ी डिटेल्स पढ़ी, इसकी ज़ियारत की। हाशिर और मैं दोनों साथ थे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। और इसके बाद हम गए अपनी नेक्स्ट मस्जिद की ज़ियारत करने। ये हम निकल रहे हैं और ये मस्जिद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इसकी भी हमने ज़ियारत की, डिटेल्स की वीडियो बनाई। तो ये थी हमारी जुम्मा की नमाज़ की रवानगी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ना मस्जिद नबवी में एक बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मौका दिया हमें जुम्मे की नमाज़ पढ़ने का मस्जिद नबवी में। जुम्मे की नमाज़ ख़त्म करके हम होटल रूम की तरफ जाने लगे। उससे पहले भूख लगी तो हम चले गए अगेन मुतहम तबाक। यहाँ पर गए तो थोड़ी आंधी शुरू हो गई थी, आइडिया में हो गया था कि बारिश होने वाली है। Look at this. ये हमारा लंच था मुतहम तबाक में। अगेन ये वो भाई थे जिन्होंने हमें रोज़ सर्व किया, बहुत अच्छे भाई थे। ये टेबल क्लियर करने लगे थे, यहाँ पे बहुत रश था क्योंकि उनकी सर्विस और खाना दोनों अच्छे थे। सो खाना पीना खा के हम फिर रवाना हो गए मदीना की गलियों में। That's the bus. नबवी। सो ये जन्नतुल बकी का आउटर व्यू है और ये मेरे हस्बैंड ने कुछ क्लिप्स बनाए जन्नतुल बकी के अंदर से, क्योंकि औरतों को अलाउड नहीं था जाना। तो ये जन्नतुल बकी के कुछ शॉट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये रियाजुल जन्ना की क्यू में हम खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपॉइंटमेंट मक्का मदीना आने से पहले एक दिन पहले मिल गया था और रियाजुल जन्ना में हमने अल्हम्दुलिल्लाह नफल पढ़े और आखिर में कुछ मोबाइल से मैंने शॉट्स लिए। हुज़ूर सल्लम की ज़री मुबारक। ये रियाजुल जन्ना, बहुत खुश नसीब लोगों को ये मौका हासिल होता है। ये मैंने जल्दी से एक शॉट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून था उधर। सो ये मेरे हस्बैंड ने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, यहाँ से वो दिखाएंगे आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़री मुबारक, जहाँ से मर्दों की एंट्रेंस और एग्ज़िट थी। गुज़र से वो गेट नंबर 1 से निकलते थे, तो यहाँ से उन्होंने रिकॉर्डिंग की। तो मैंने ये क्लिप भी डाल दी वीडियो में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह।
मदीना के 310 गेट के बाहर ये काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थे, यहाँ से हमने चाय पी। सीरियन बहुत किस्म के रेस्टोरेंट्स थे इधर। ये टर्किश रेस्टोरेंट है और ये सीरियन रेस्टोरेंट था। ये बहुत ज़बरदस्त था। हमने यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट क्लिप्स बनाई। ये पराठे अंडे सीरियन स्टाइल में बेच रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली यहाँ पे। ये इनका मेन्यू था। मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। हमने ये ट्राई नहीं किया क्योंकि हमें लास्ट नाइट पे नज़र आया। बहुत फ्रेंडली, बहुत नाइस थे, बहुत सफाई से अपना काम कर रहे थे। बहुत खूबसूरत ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। बस इसके फ़ौरन बाद हमें हुआ कि हम थोड़ा जूस पीते हैं। बहुत ज़बरदस्त एक जूस की शॉप मिली। 10 रियाल पर जूस का ग्लास मिल रहा था और अच्छी बात ये थी कि 2 फ्लेवर्स मिक्स करके दे रहे थे। उसके बाद हम हरम गए, फिर हम हरम के सहन में बैठे और फिर हम ज़ोहर नमाज हियर इन मदीना। ज़ोहर के फ़ौरन बाद हम लोग गए अलविदाई सलाम पेश करने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा आएंगे। दिल को बड़ा कुछ हो रहा था कि हम जा रहे थे मदीना से, फिर हम आए, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम पेश किया। फिर हम एयरपोर्ट पर हमने जाने की तैयारी की। ये हमारा होटल था। टैक्सी हमने बुलाई हुई थी। ये टैक्सी वाले भाई पाकिस्तानी थे और बहुत कोऑपरेटिव थे। बस ये हमारी रवानगी हो गई और हम चल पड़े मदीना एयरपोर्ट की तरफ। मदीना बहुत याद आएगा। और ये वो रेस्टोरेंट था तबाक, मुतहम तबाक, जहाँ पे हम तकरीबन रोज़ खाना खाते थे। ये टैक्सी वाले भाई भी पाकिस्तानी थे। इन्होंने काफ़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया और काफ़ी नई चीज़ें बताई। और बस फिर हम एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट जाने के बाद पता चला कि जमज़म हमको एयरपोर्ट से बाहर एक छोटी सी काउंटर बना था, वहाँ से लेना है। फिर जमज़म लेके हम काउंटर पे गए। Now we are going to get the coffee. मदीना एयरपोर्ट। हाँ, कॉफ़ी लेने के बाद हम लोग अपनी गेट की तरफ चल पड़े। ये ड्यूटी फ्री था इनका, छोटा सा। फिर अपनी फ़्लाइट डिटेल्स देखते देखते घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए अपने, बस ट्यूब से होते हुए अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं। ये बाहर का ऐसा नज़ारा था। ये हम लोग प्लेन में बैठ रहे हैं। उसके बाद फ़्लाई दुबई के फ़ौरन ही बाद हमने ऑपोजिट एमिरेट्स का प्लेन देखा। दोनों यूएई के ही हैं, लेकिन बड़ा अच्छा शॉट मिल गया, मैंने ये शॉट ले लिया। हम लोग फ़्लाई दुबई से जा रहे थे और सामने एमिरेट्स नज़र आ गया। लीविंग मदीना। और फ़्लाई दुबई वाले छोटी सी मील देते हैं, देख सकते हैं आप, राइस और थोड़ा कुछ। एमिरेट्स वालों की मील थोड़ा ज़्यादा बेहतर होती है। खैर हम लैंडिंग के लिए रेडी हो गए, वापस दुबई पहुंच गए। आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा बड़ा अच्छा व्यू, नाइट व्यू। हमारा प्लेन अल्हम्दुलिल्लाह लैंड करने लगा है और हम खैर खैरियत से दुबई वापस पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत आसानी की। हमने खैरियत से उम्रा किया और खैर खैरियत से वापस दुबई अपने घर आ गए। तो मैं दुआ करती हूँ कि सारे मुसलमान भाई बहन सबको ये सआदत नसीब हो और सब जाएं उम्रा करने के लिए। उम्मीद है आपको ये मदीना वाली वीडियो पसंद आई होगी। मक्का वाली वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी।